देख रहे हैं द फुलझड़ी का कल आजकल कार्यक्रम और आइए हम नजर डाल लेते हैं अब तक की बड़ी सुर्खियों पर। पंजाब में भगत सिंह की डेथ एनिवर्सरी 23 मार्च को हर साल छुट्टी का ऐलान। सोनिया गांधी ने गुलाम नबी आजाद को दी पद्म भूषण से नवाजे जाने पर बधाई। राजस्थान में द कश्मीर फाइल्स की स्क्रीनिंग को लेकर कोटा में धारा 144 लागू। महिला वर्ल्ड कप, भारत ने बांग्लादेश को 110 रनों से हराया, सेमीफाइनल में जाने की उम्मीद जिंदा। दिल्ली में तीनों एमसीडी के मर्जर का हुआ फैसला, मोदी कैबिनेट ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। आप बोली बीजेपी को एमसीडी चुनाव में हार का डर, इसलिए तीनों को मिलाने का प्रस्ताव लाई। विंग्स इंडिया 2022 27 मार्च से हैदराबाद में नागरिक उन्नयन मंत्रालय करेगा आयोजन। यूक्रेन पर आक्रमण के लिए रूस को दंडित करने पर भारत कुछ हद तक अस्थिर, बिडेन ने कहा। दिल्ली के सैनिक स्कूल का नाम शहीद भगत सिंह का नाम पे रखा जाएगा, सीएम केजरीवाल का ऐलान। केजरीवाल ने दिल्ली में सशस्त्र बलों के लिए छात्रावासों के साथ मुफ्त प्रारंभिक स्कूल का उद्घाटन किया। अमित शाह से मिले बंगाल बीजेपी अध्यक्ष, कहा वीरभूमि की घटना पर गृह मंत्रालय ने मांगी है रिपोर्ट। अखिलेश यादव ने लोकसभा की सदस्यता से दिया इस्तीफा। योगी आदित्यनाथ ने एमएलसी पद से दिया इस्तीफा। अखिलेश यादव के बाद सपा नेता आजम खान ने भी लोकसभा सदस्यता से दिया इस्तीफा। सरकार अगर फिर कृषि बिल लाई तो आंदोलन खड़ा होने में देर नहीं लगेगा, राकेश टिकैत ने दिया बयान। ईंधन की कीमतों को लेकर लोकसभा में हंगामा, विपक्ष ने किया वॉकआउट। 23 मार्च को दोपहर 2:30 पर सीएम पद की शपथ लेंगे पुष्कर धामी, पीएम मोदी रहेंगे मौजूद। अगर मैं जिम्मेदार हूं तो जहां चाहे वहां फांसी दे दो, द कश्मीर फाइल्स पर बोले फारूक अब्दुल्ला। बीजेपी से बीएसपी नहीं बल्कि मुलायम सिंह खुलकर मिले हैं, मायावती ने सपा पर साधा निशाना। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1581 नए केस मिले। 3 अप्रैल को भारत दौरे पर आएंगे इजराइल के पीएम नफ्ताली बेनेट। चाइना में विमान पर सवार 132 लोगों में किसी के बचने की उम्मीद नहीं, चीनी मीडिया ने कहा। यूपी में योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण के लिए तैयारियां पूरी, 3000 पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात। प्रयागराज में लापरवाही करने पर 17 पुलिसकर्मी निलंबित। हीरा नंदानी ग्रुप के ठिकानों पर आईटी के छापे, 24 जगहों पर चल रही तलाशी। कच्चे जूट की न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़त, 250 रुपए से बढ़कर 4750 रुपए प्रति क्विंटल हुआ। लालू यादव की तबीयत खराब, रिम्स मेडिकल बोर्ड ने रेफर किया एम्स। बंगाल के वीरभूमि में 7 लोगों की जलाकर हत्या, जांच के लिए एसआईटी टीम का गठन। हेट स्पीच के मामले में हाईकोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल, प्रियंका समेत बीजेपी के भी कई बड़े नेताओं को जारी किया नोटिस। जम्मू कश्मीर में 2021 में 180 आतंकी हुए ढेर, केंद्र ने लोकसभा में दी जानकारी। कांग्रेस में उठी प्रियंका के इस्तीफे की मांग, जिशान हैदर ने सोनिया को लिखी चिट्ठी, कहा प्रियंका जब तक रहेंगी वही हराने वाले नौकर और वही टीम रहेगी। रूसी कोर्ट ने इंस्टाग्राम और फेसबुक को किया बैन। फिल्म अभिनेता सलमान खान को राजस्थान हाई कोर्ट से राहत मिली, ट्रांसफर पिटीशन मंजूर। जोमैटो अब सिर्फ 10 मिनट में आपके घर पहुंचाएगा गर्मा गर्म खाना। भगवंत मान ने विभागों का किया बंटवारा, हरपाल चीमा बने पंजाब के वित्त मंत्री। भारत ऑस्ट्रेलिया ने म्यांमार में नागरिकों नेताओं के खिलाफ हिंसा समाप्त करने का आह्वान किया। यूपी के अंतर्गत जल्द होगा पोटेम स्पीकर का चयन, विधानसभा सचिवालय ने भेजे 17 नाम। यूपी में कांग्रेस से कहां गलती हुई, प्रियंका गांधी ने मेल कर कार्यकर्ताओं से मांगा फीडबैक। भारत को चाइना +1 रणनीति का लाभ उठाने की जरूरत, संसद पैनल ने कहा। चीन में कोरोना का असर, देश में करीब 70% उड़ानें रद्द। रूस से डरते हैं नाटो देश, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा। जेलेंस्की की यूक्रेन के लोगों से अपील, अपने देश की रक्षा के लिए कुछ भी करें। यूक्रेन के विदेश मंत्री की चीन से अपील, कहा रूस से संघर्ष खत्म कराने में निभाएं महत्वपूर्ण भूमिका। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ, 80 पैसे बढ़े दाम। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला आया सामने, एक होंगे दिल्ली के तीनों नगर निगम, कैबिनेट ने लगाई इसकी मुहर। रिलायंस और आईटी स्टॉक ने दिखाया दम, शेयर बाजार में लौटी रौनक, सेंसेक्स करीब 700 अंक उछला। आईसीआईसीआई बैंक ने एफडी की ब्याज दरें बढ़ाई, 1 से 2 साल की फिक्स डिपॉजिट पर होगा ज्यादा फायदा। अगर मैं कश्मीरी पंडितों के खिलाफ अत्याचार का जिम्मेदार तो मुझे फांसी पर लटका दो, फारूक अब्दुल्ला ने कहा। कश्मीरी पंडितों को साजिश के तहत भगाया गया, फारूक अब्दुल्ला ने दिया बयान। आंध्र पुलिस ने चित्तूर में 30 लाल चंदन की लकड़ियां जब्त की। आने वाले महीनों में होगा हुंडई की नई जनरेशन वेरना का ग्लोबल प्रीमियर, 2023 में करेगा भारत में एंट्री।
भारतीय बाजार में जल्द लॉन्च हो सकती है नई स्कॉर्पियो। नेक्स्ट जनरेशन रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 जल्द देगी दस्तक। 20 अप्रैल को 2022 बीजिंग ऑटो शो में डेब्यू करेगी BMW i7 इलेक्ट्रिक सेडान। दिल्ली में स्पा और मसाज सेंटर की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 11 लोग गिरफ्तार। यूपी में कोविड से मौत के मुआवजे के लिए फर्जीवाड़ा, 5 जिंदा लोगों को कागजों में मृत बताया। गाजियाबाद में दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड दरोगा की गोली मारकर हत्या। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद से 11,324 सरकारी पदों का चयन पूरा। कांग्रेस निकालेगी गांधी यात्रा, 6 अप्रैल को गुजरात से होगी शुरुआत, 1 जून को दिल्ली में समापन। आपने संदीप पाठक को दी नई जिम्मेदारी, बनाया पंजाब का सह प्रभारी। 200 करोड़ रुपए के क्लब में शामिल हुई विवेक अग्निहोत्री की द कश्मीर फाइल्स। सैमसंग ने भारत में लॉन्च किया गैलेक्सी A53 5G, 64 MP कैमरा, 5000 mAh बैटरी के साथ। कोरोना की चौथी लहर से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चेताया, बोले भारत में भी सतर्कता बरतने की जरूरत है। भारत ऑस्ट्रेलिया अफगानों के लिए मानवीय सहायता के लिए फिर से प्रतिबद्ध। 9/11 के बाद इस्लामोफोबिया के लिए मुस्लिम देश जिम्मेदार, OIC में इमरान खान बोले। महंगाई की चौतरफा मार, पेट्रोल डीजल और गैस के बाद अब गाड़ियां भी होंगी महंगी, 1 अप्रैल से टाटा बढ़ाएगी कीमतें। पद्म भूषण प्राप्त करने के बाद गुलाम नबी आजाद का कहना है कि उन्हें धर्म और जाति आधारित राजनीति को खत्म करने की उम्मीद है। अमित शाह ने पद्म पुरस्कार विजेताओं के लिए रात्रि भोज का आयोजन किया, देश को मजबूत करने में उनके योगदान की सराहना भी की। जम्मू कश्मीर के अंतर्गत श्रीनगर में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए। हार या जीत से अप्रभावित कांग्रेस लोकतंत्र में विश्वास रखती है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा। और आइए अब जानते हैं 23 मार्च का क्या है इतिहास। सन 1931 में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारी भगत सिंह और उनके साथियों राजगुरु और सुखदेव को आज ही के दिन फांसी दी गई थी। सन 1889 में ब्रिटिश भारत के कादियान में मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा अहमदिया मुस्लिम समुदाय की स्थापना की गई। सन 1956 में पाकिस्तान दुनिया का पहला इस्लामिक गणतंत्र बना। सन 1965 में नासा ने पहली बार जैमिनी 3 अंतरिक्ष यान से 2 व्यक्तियों को अंतरिक्ष में भेजा। सन 2008 में भारत ने जमीन पर मार करने वाली मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। आगे खबरों के लिए बने रहिए द फुलझड़ी के साथ और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।